प्रभु जिंदा प्रभु है और वो हमारे साथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो अनुग्रह पे अनुग्रह दे रहा है। इन दिनों में ऐसा लग रहा है कि जो सांस हम ले रहे हैं वो बहुत ही कीमती हो गया है। वो ऑक्सीजन बहुत ही भारी हो गया है लोगों के लिए। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमको रखा है और हम उसकी दुहाई करते हैं। आप जितने आज ये बाइबल स्टडी में आए हैं, मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार कर रहा हूँ। और काफी लोगों को तो मैं देख रहा हूँ कि मैं जानता हूँ। और हम लोग प्रार्थना करते रहें भाई विनय के लिए, उनका परिवार, उनकी मम्मी जो यहाँ है उनके लिए और तमाम लोगों के लिए। इन दिनों में मेरे खास कलीग्स और मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार प्रभु में चले गए। और लेकिन हमें तो नहीं घबराना चाहिए। जो भरोसा प्रभु दिया है उस पर हम अडिग रहेंगे और प्रभु हमारे साथ है। बीते सप्ताह हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह का नम्रता। आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का महानता। और ये एक बहुत ही सुंदर विषय है। मालूम नहीं आज हम खत्म कर पाएंगे या नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ये बहुत ही अच्छा विषय है। और प्रभु चाहता है, पवित्र आत्मा ये चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़े। और आज इस आधुनिक समय की कलीसिया बहुत रीति से इस पुस्तक को नहीं जानते हैं, बाइबल को नहीं जानते हैं और बाइबल के परमेश्वर को भी नहीं चाहते। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसको जानें। और जितना अधिक हम जानेंगे उसको हम महसूस करेंगे, उसका अनुभव करेंगे, उसके विजय, उसके अनुग्रह, उसके आशीष को हम पाते रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह का नजदीकी होते रहेंगे। इसलिए बाद में हम फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 9 से 11 पद तक पढ़ेंगे। लेकिन आइए हम आगे बढ़े। बीते सप्ताह मैंने बताया था फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 5 से 8 प्रभु यीशु मसीह का नम्रता है। परमेश्वर के हिसाब से सब कुछ उल्टा होता है, क्योंकि परमेश्वर के जो हिसाब किताब अपने लोगों के साथ है वो परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है। लेकिन कैसे? अगर हम अपने आप को देंगे तो हम पाएंगे। और दूसरा है कि अगर हम सेवा करेंगे तो हम सेवा पाएंगे। अगर हम कुछ खो देंगे तो निश्चय परमेश्वर हमें देगा। अगर हम अपनी जान गंवा दें तो हम उस जीवन को प्राप्त करेंगे। और अगर हम अपने आप को नम्र करते हैं तो उचित समय पर प्रभु हमको उठाएगा। और ये एक बहुत ही सुंदर विषय है जो कि विश्वासियों को ढाढ़स देता है, विश्वासियों को दिलासा देता है कि परमेश्वर कभी उनको नहीं छोड़ देगा। इसलिए ये हमारे जीवन में बहुतायत की अनुग्रह को लाता है। और इससे प्रभु यीशु मसीह ने ये शिक्षा दिया कि अपने आप को नम्र करो। परमेश्वर घमंडी को दूर से जानता है, लेकिन नम्र लोगों को वो अनुग्रह देता है ताकि वे उसकी महिमा देखने पाए। याकूब ये सीख लिया, पतरस ये सीख लेगा। ये सारे बातें हम बीते सप्ताह बता दिए थे। और जैसा यीशु मसीह का शिक्षा था उसकी अपनी निजी गवाही भी वैसा ही रहा। और उसने सारी दुनिया के लिए, आपके लिए, मेरे लिए अपना जीवन दे दिया और अपने आप को नम्र किया, खाली कर दिया, शून्य कर दिया, सब कुछ दे दिया और इंसान बन गया। ईश्वर इस इंसान बन के इंसान का सेवा करने के लिए, रक्षा करने के लिए बिल्कुल खाली कर दिया। ये बहुत ही विस्तारित रीति से हम लोग बीते समय में देखा था।
और वो एक दास का रूप धारण किया। कोई बड़ा प्रेसिडेंट नहीं, कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं, लेकिन सेवा करने के लिए वो आया, सेवा पाने के लिए नहीं आया। और वो सब कुछ हमारे लिए त्याग दिया, इतना प्यार किया कि उसका आखिरी बूंद लहू भी हमारे लिए गवा दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और बाइबल ये कहती है कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु तक वह वफादार बना रहा, आज्ञाकारी बना रहा। अब हम आते हैं उस 9 पद में प्यारे मित्रों। यहाँ लिखा जाता है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और वो उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आई मीन, ये जो स्टेटमेंट बाइबल बताती है, परमेश्वर की ओर से आत्मा के द्वारा हमें लिखी दी गई, इसके अंदर समा जाना, इसके सत्य को अपने पूरी रीति से समझकर ग्रहण करना हमारे लिए काफी है। क्योंकि हमारा मुक्तिदाता, हमारा सेवा करने वाला, हमारा चरवाहा, हमको प्यार करने वाला, वो आदि और अंत परमेश्वर है। इसलिए कि वह अपने आप को खाली कर दिया, वह अपने आप को दे दिया, वह अपने आप को पूरी तरह से शून्य कर दिया क्रूस की मृत्यु तक। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे जिलाया। आज हम उसकी महानता को देखेंगे, किस तरह से परमेश्वर उसको उठाया। फिलिपियों की दूसरा अध्याय 9 से 11 को हम पढ़े और किस तरह से प्रभु यीशु मसीह उसको महान महान किया, किस तरह से उसको महिमा दी, किस तरह से उसको उसने उठाया। कई एक रीति से हम देखते हैं। पहले तो है उसका पुनरुत्थान हुआ, दूसरा है उसको फिर से इस धरती पर से वह आसमान में अपनी दाहिनी ओर ले गया, तीसरा है उसका राज्याभिषेक किया और चौथा है उसको बड़ी शांति और चैन की वह वचन दिया और कहा, बेटा तू बैठ जा, मेरे दाहिनी पर बैठ जा और उस दिन का इंतजार कर जब मैं तुझे महिमान्वित करूंगा। और ये सारी बातें हम जल्दी जल्दी देख लेंगे प्यारे मित्रों। तो पहला चीज जो है, प्रभु यीशु मसीह की महानता में हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे उठाया। उठाने का पहला पहलू क्या था कि उसको मौत से जिंदा कर दिया। वह जिंदा प्रभु है। हम जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो हमारे साथ चलता है, बातचीत करता है, हमको फटकारता है, हमको समझाता है, हमारी सुनता है, हमको संभालता है, हमारी सहायता करता है। और हमें क्या चाहिए प्यारे मित्रों? जो परिस्थिति से हम विश्वासी जाए, हम प्रभु के पास जाके बोल सकते हैं। कभी कभी मैं कहता हूं, प्रभु जी आज मैं बहुत ही गुस्सा हूं, आज हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, आज मेरे दिल में बहुत बुरा ख्याल आ रहे हैं। ये एक ऐसा मित्र है, एक ऐसा सहायताकारी, सहानुभूति दिखाने वाला परमेश्वर है, जिसको हम अपना सारा दुखड़ा बोल सकते हैं। मैं आज रो रहा हूं, मैं आज अकेला हूं, मैं सोचता हूं कि मुझे कोई नहीं प्यार करता, तो प्रभु कहता मैं करता हूं, क्योंकि वह जिंदा प्रभु है। और हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे उठाया। और प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसका 22 से 24 पद में पतरस पेंटिकोस्ट के दिन में एक जबरदस्त वचन देता है, जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए लिख दिया। दूसरा अध्याय, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसका 22 से 24 पद।
हे इस्राएलियों, ये बात सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्यों के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार होने के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके बस में रहता। प्यारे मित्रों, ये 3 पदों को अगर आप देखते हैं, नंबर 1 22 पद में ये प्रमाणित प्रभु है। वो प्रमाण कर दिया कि वो जिंदा जीवित परमेश्वर है। जगत और पृथ्वी और सारी दुनिया आसमान का सृजनहार है। उसने ऐसे ऐसे काम किए जिससे प्रमाण हो गया, सिद्ध हो गया। नंबर 1 वो प्रमाणित प्रभु है। दूसरा 23वां पद, वो परित्यक्त हुआ, वो ठुकरा दिया गया, वो छुड़ा दिया गया, वो मार डाला गया। उसे किलो से जड़ दिया। और 24 पद में कहता है, परंतु वह पुनरुत्थित प्रभु है, उसको परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। क्या ही सुंदर वचन हमारे लिए है कि परमेश्वर उसे उठाया। प्यारे मित्रों, यहां पर तो बिजली नहीं है अभी, लेकिन आप अपने अपने घरों में बैठकर देख सकते हैं कि ये जो वचन है, ये जो विजय का वचन, सत्य का वचन, अनुग्रह का वचन, ये है पेंटिकोस्ट का असल मैसेज। ये शुरू हुआ प्रेरितों के काम 22 से और ये लगातार प्रेरितों के काम में चलता रहा। अगर आप देखेंगे प्रेरितों के काम 3 का 15, वहां पतरस कहता है, तुमने उसे मरवा डाला, परंतु परमेश्वर ने उसको उठाया। गॉड रेज्ड हिम फ्रॉम द डेड। सिर्फ उतना ही नहीं, 4 का 10, यीशु नासरी जिसे तूने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने उसे उठाया। गॉड रेज्ड हिम अप। और सिर्फ उतना ही नहीं, वो कहता है प्रेरितों के काम 5 का 30 में और 10 का 40 में, 13 अध्याय का 30वां पद में, 13 अध्याय का 33 पद में, हर जगह लिखा है गॉड रेज्ड हिम अप। परमेश्वर ने उसे जिलाया है। 34 पद में कि वह और कभी मरेगा नहीं, मौत उसको पकड़ कर रख नहीं सकता। प्यारे मित्रों, उसके कई वजह है और किस रीति से परमेश्वर ने मृत्यु के बंधन को तोड़कर उसे निकाल लाया। जब से आदम पाप किया, उस दिन से इस दुनिया में पाप आया, फिर मृत्यु आई, मृत्यु आगे बढ़ने लगा, राज करने लगा और मृत्यु फैलता गया। 1 वे ट्रैफिक। जितने लोग आए सब मर गए। वो जन्म लिया ही मरने के लिए, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मरा, तब उसने मौत को तोड़ दिया, अनर्थ कर दिया, रिटर्न कर दिया, बैक टर्न। जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उस दिन शैतान को मार डाला और मौत का फंदा तोड़ दिया। प्यारे मित्रों, एक बहुत बड़ी सच्चाई हम बाइबल से जान सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह पाप और मौत के सामर्थ को तोड़ दिया, लेकिन पाप और मौत का सामर्थ प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ को तोड़ नहीं सका। हालेलुया। नहीं तो हमारे पास कोई भरोसा नहीं होता।
पौलुस कहता है अगर हमारे पास वो भरोसा नहीं है तो आओ खाएं पिए, जितना गुनाह करना हम करें, जितना जो कुछ हमारे मन में आए हम करें, क्योंकि कल तो हमें मरना है। नहीं, लेकिन हमारा जीवता परमेश्वर ये हमारे साथ है। और खास करके जब भारत में और सारे दुनिया में लोग तहस नहस हो रहे हैं, ये कितनी बड़ी सच्चाई है कि उस मौत पर फतह पाया है प्रभु यीशु मसीह, और हम डरने वाले नहीं हैं। प्यारे मित्रों, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिलाया, और पौलुस एक बहुत बड़ा तथ्य को हमारे सामने रख देता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। अब तक हम देखते आए हैं पेंटिकोस्ट के मैसेज को, जो कि पूरे प्रेरितों के काम में लिखा है कि परमेश्वर ने उठाया, परमेश्वर ने उठाया। वो अब हमारा उद्धार का स्टेटमेंट बन गया कि अगर हम अपने मुंह से अंगीकार करें और हम हृदय में विश्वास करें कि परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। This is the assumption of the gospel and the assurance of the gospel. पूर्ण धारणा, सुसमाचार का पूर्ण धारणा है कि you will be saved, तू उद्धार पाएगा। और उसका पूर्ण आश्वासन क्या है? तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्यारे मित्रों, जो भरोसा आप और हम में है आज रात को, आज शाम को, वह पूर्ण धारणा, पूर्ण भरोसा और आश्वासन ये जगत दे नहीं सकता, ले भी नहीं सकता, है ना। मौत हमारे लिए सिर्फ एक समय का तकाजा है। मौत हमारे लिए, पौलुस कहता है, लाभदायक है। हम विश्वासियों को खो नहीं दिए, हम मिलेंगे, उनसे मिलेंगे, क्योंकि हम भी उद्धार पाते हैं, इसलिए कि हम यीशु मसीह के जिए जाने से पर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे जिलाया। यहाँ पर मैं आपको और एक सच्चाई का प्रकट कर देना चाहता हूं। क्या है कि यीशु मसीह का जी उठना वो ऐसा प्रमाण है कि परमेश्वर ने उसके बलिदान को पूरी तरह से ग्रहण कर लिया। परमेश्वर का क्रोध मिट गया। परमेश्वर की बेचैनी आदम के समय से लेकर उस क्रूस के मृत्यु तक प्रभु यीशु मसीह का जो बेचैनी था, वो बेचैनी खत्म हो गया। प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाके कोई बैल बकरी के लहू नहीं, परंतु अपना शुद्ध पवित्र लहू देकर उसकी क्रोध को शांत कर दिया, हमारे उद्धार की कीमत को दे दिया। इन एक एक चीज को भी समझाने के लिए बहुत वक्त लगेंगे, और परमेश्वर शांत हो गया। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। वो जो विच्छेद करने वाली, जो दूर करने वाली, जो पास ना आने देने वाली जो दीवार था, जो मेल मिलाप करने के लिए, परमेश्वर के संगति से मेल मिलाप करने के लिए जो बाधाएं थी, वो हट गई, क्योंकि सब ने तो पाप किया और परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हट गया। प्यारे मित्रों, इसलिए हम जानते हैं कि पूरे विश्व मनुष्य के इतिहास में प्रभु यीशु मसीह का जी उठना एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम था, जो कि उसकी शिक्षा, उसके आश्चर्यक्रम, उसके मौत से भी बहुत बड़ा था। और प्यारे मित्रों, इसलिए हम देखते हैं कि पतरस कहता है इस्राएलियों से कि तुम
ये जान लो कि परमेश्वर ने उसे उठाया, आपने मार दिया। So this is the way God is exalting Jesus Christ. यीशु मसीह को महान करके, अगर यीशु मसीह कब्र में ही रह जाता था तब हमारे लिए कोई भरोसा नहीं था। प्यारे मित्रों, अब हम थोड़े समय में ये देख लें कि क्यों मौत यीशु मसीह को कब्र में पकड़कर क्यों नहीं रख सका, क्यों उस पर फतह पा नहीं सका। नंबर 1, उसका ईश्वरीय सामर्थ। दूसरा, उसका ईश्वरीय शुद्धता। तीसरा, ईश्वरीय प्रधानता। चौथा, उसका ईश्वरीय प्रतिज्ञा। पांचवा, उसका ईश्वरीय योजना। और छठवां, उसका ईश्वरीय उद्देश्य। इतना अगर हम समझ जाते हैं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह कब्र पर सड़ क्यों नहीं गया, डिकम्पोज क्यों नहीं हो गया, मिट्टी क्यों नहीं बन गया, क्योंकि मौत उसे पकड़कर नहीं रख सकता था, ये असंभव था। क्यों? इसलिए क्योंकि वह अपने आप में सामर्थ्य रखता था। वो सामर्थ्य दुनिया का सामर्थ्य नहीं है, वो सामर्थ्य स्वर्गीय सामर्थ्य है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। अगर वह खुद जीवन है, अगर वह खुद पुनरुत्थान है, अगर उसमें जीवन पूर्णता से भरा हुआ है, तो वो मौत के अंदर नहीं रख सकता, मौत उसको पकड़कर नहीं रख सकता। प्यारे मित्रों, ये एक बहुत बड़ा सत्य है, क्योंकि यीशु मसीह का सामर्थ सबसे महान है। इसी उसके बोलने से जब सब कुछ बन गया, जब उसके कहने से कि लाजार उठकर आजा, लाजार आ गया, और उसके सामर्थ को हम देखते हैं, पुनरुत्थान और जीवन। दूसरा है उसका ऐश्वर्य, स्वर्गीय शुद्धता। वो इतना पवित्र था, इतना शुद्ध था कि वह मर नहीं सकता। वही लोग मरते हैं, हम और आप मरेंगे क्योंकि हम पापी गुनहगार हैं। इंसान मरता है इसलिए कि वो पापी है। और पतरस कहता है दूसरा अध्याय का 21 से 24 पद में कि वह तो बिल्कुल पवित्र है। यीशु मसीह खुद ने चुनौती दे दिया इस दुनिया को। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय का उसका 46 और 47 पद में कि कौन मुझ में एक भी गुनाह ढूंढ पाएगा। उसमें कोई दोष नहीं था, उसके अंदर कोई छल नहीं थे, उसके अंदर कोई कपटता नहीं था। कभी यीशु मसीह किसी को सॉरी नहीं बोला। क्यों बोलता? जरूरत नहीं था। उसने तो किसी को चोट नहीं पहुंचाया, किसी की दुश्मनी नहीं मोल ली। He never can say sorry. Sorry for what? तो जिसमें एक भी गुनाह नहीं है, मौत कैसे उसको पकड़ रख सकता है? पिलातुस ने कहा कि मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता। I found no fault in him. कि मैं इसको मार डालूं। और ये लिखा जाता पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसका 5वां पद में कि यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसमें कोई पाप नहीं, उसमें कोई पाप नहीं, और वो हमारे पापों को उठा ले जाता है। यूहन्ना देखता है यीशु मसीह को और कहता है, ये देखो वो जगत का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। व्हाट ए ट्रेमेंडस थिंग। यीशु मसीह जगत में आया
पाप और पाप के बोझ और पाप के प्रभाव को संपूर्ण रीति से हटा दे, मिटा दे। इसलिए मौत उसे कब्र के अंदर पकड़कर नहीं रख सका और रख भी नहीं सकता, क्योंकि उसका सामर्थ मौत के सामर्थ्य से भी ऊपर था। तीसरा, उसका प्रधानता, उसका महानता, और वो इतना सर्वशक्तिमान सार्वभौम परमेश्वर है। वो कहता है कि इस मंदिर को तुम ढा दो और मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। यहूदी लोग नहीं समझ पाए कि वो क्या बोल रहा है, कि जिस मंदिर को इतने समय लगे बनाने के लिए, इसको ये कैसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। जब वो लोग मार रहे थे, यीशु पर कोड़ा बरस रहा था, उसकी दाढ़ी खींच रहे थे, उस पर सरकंडा मार रहे थे, उसके सिर में कांटे का मुकुट पहना रहे थे, जब उसको छेड़ते थे, जब उसको निर्लज करते थे, बड़ी निर्दयता से उसकी मौत, और फिर इतनी भारी क्रूस को उठाकर रास्ते में घसीट कर गोलगत्था के पहाड़ पर ले जाना कितना दर्दनाक था। किस तरह से उन लोग टुकड़े टुकड़े करके उसको मार रहे थे, और कीलों से जड़ दिया, कांटों का मुकुट से जड़ दिया। तो एक एक चीज जो वो लोग करते रहे, जिसके लिए उसका प्राण चला गया, और 3 दिन तक उसने मौत से लड़ा, मौत को हरा दिया और कहा मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अरे 46 साल लगे इस मंदिर को बनाने के लिए, और आप कैसे कहते हो कि मैं 3 दिन में। लेकिन चेले बाद में जान गए कि वह अपने पुनरुत्थान के विषय में कहा था, और स्वर्गदूतों ने ऐलान कर दिया, ही इज नॉट हियर, ही इज रीजन। वो उठ गया, वो जिंदा है। प्यारे मित्रों, आज शाम में अगर हमारे पास कोई ढाढ़स है कि वह जिंदा है, उसकी महानता, उसकी प्रधानता, उसकी महत्व, उसकी सामर्थ मनुष्य को मौत से लाकर जीवन में, जीवन के आनंद में प्रवेश करा देगा। और तब वह एक प्रतिज्ञा देता है, वचन में लिखा हुआ था, वचन के अनुसार। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय का 3 से 4 में, इस कारण पौलुस कहता है, मैंने सबसे पहले तुम्हें ही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। सब कुछ लिखा हुआ था, सब कुछ हमें दिया गया था, बताया गया था। हजारों साल के वो कहां जन्मेगा, कैसे जन्मेगा, कहां मरेगा, कैसे मरेगा, सब मैं बीते सप्ताह बताया था आपको। और पवित्र शास्त्र के अनुसार ये प्रतिज्ञा दी गई थी। हजारों साल पहले यशाया नबी ने देख लिया एक छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा को, ओ फॉर अनटू अस अ चाइल्ड इज गिवन, हमारे लिए पुत्र दिया गया। कौन है वो पुत्र? यीशु मसीह, जो हमारे लिए मारा गया, मुआ और जी उठा, और वह उद्धारकर्ता बन गया। इसी प्यारे मित्रों, ये जो प्रतिज्ञा हमें दिया गया था, लूका रचित सुसमाचार में वो 24 अध्याय में कहता है, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? क्वेश्चन मार्क। प्रभु यीशु मसीह ये दोनों चेलों को इम्माउस के रास्ते में बोलता है, तुम किस तरह से इतने ठंडे दिल के हो गए, इतने बुझदिल कैसे हो गए?
तुम इतने निर्बुद्धि कैसे हो गए? तुम्हारे माथा में नहीं घुसता है क्या? तुम्हारे समझ से परे है क्या? ये जरूरी नहीं था क्या कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? जब वो मरेगा, गॉड विल एक्सॉल्ट हिम, गॉड विल रेजरेक्ट हिम, गॉड विल नॉट अबैंडन हिम इन द ग्रेव। उसको कब्र के अंदर छोड़ेगा नहीं। प्यारे मित्रों, ये प्रभु का प्रतिज्ञा रहा, इसलिए यीशु कब्र पर सड़ने वाला नहीं था, ये संभव नहीं था। और तब हम देखते हैं उसका स्वर्गीय योजना। क्या है स्वर्गीय योजना? योजना बना दिया था परमेश्वर जिस दिन आदम ने पाप किया और प्रतिज्ञा दे दिया, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय के 15 पद में, कि नारी का वंश से वो जो आएगा वो तेरे सिर को कुचल देगा और तू उसके एड़ी को डसेगा, परंतु शैतान खत्म हो जाएगा, उद्धार आएगा। उस दिन से ही ये शैतान को मालूम पड़ गया कि आने वाले दिनों में उसके सिर कुचले दिए जाएंगे। वह शत्रु बन गया। और सबसे हमको अच्छा लगता है इब्रानी के पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 14 और 15 पद में, कि वह हमारे जैसा बन गया, हमारा शारीरिक रूप धारण किया, अपने आप को सीमित कर दिया ताकि वो हमको समझ पाए, इंसान बन गया और वो हमारे लिए अपना जीवन दे दिया और शैतान का नाश कर दिया। और जो जिंदगी भर मरने के भय से, मृत्यु के भय से बंधे हुए थे, जकड़े हुए थे, उन्होंने आजाद कर दिया। प्यारे मित्रों, इसलिए विश्वासी मौत से नहीं डरता। हम जिए भी तो प्रभु का, हम मरे भी तो प्रभु का, क्योंकि वो दोनों का परमेश्वर है। वो जीवितों का भी परमेश्वर है और वो मृतकों का भी परमेश्वर है। मृत्यु विश्वासी के लिए एक दशा है, एक स्थिति है, एक पोजीशन है। वहां भी परमेश्वर उसका परमेश्वर है। अगर आज रात में मैं आंख बंद कर दूं, फिर भी परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा, मेरा जीवन उसके हाथ में रहेगा। इसलिए विश्वासी नहीं घबराते। और ये बात हमको हमारे देश में बताना है कि प्रभु यीशु मसीह क्या किया, क्यों किया, उसका अर्थ क्या है, उसका फल क्या है। हमारे देश के करोड़ों वासियों नहीं जानते हैं, हमारे कलीसिया में लोग नहीं जानते हैं, हमारे मसीह समाज में लोग नहीं जानते हैं। धन्य हैं वे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसके नाम से जीवन पाया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 8वां पद में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के काम को नाश कर दे। हालेलुया। पहला पद यूहन्ना 3 अध्याय का 8वां पद, जो प्रतिज्ञा दिया गया था उत्पत्ति के 3:15 में, वह पूरा हुआ। यीशु मसीह अपने मौत के द्वारा मौत के डंक को तोड़ दिया, शैतान के सिर को कुचल दिया और अब मौत उसे पकड़कर नहीं रख सकता। ये असंभव था, ये अनहोना था कि यीशु मसीह मरकर हर एक दिन के लिए नाश हो जाता था। विनाश और उजाड़ के रास्ता में वो चला जाता था। ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मौत को खत्म कर दिया। प्यारे मित्रों, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि कितना बड़ा आश्चर्य कर्म है ये,
जब ये यहूदी मूर्ख लोग आकर यीशु मसीह को कहते हैं कि तू हमको एक आश्चर्य कर्म दिखा, अरे सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म तो ये है कि जैसे योना मछली के पेट में 3 दिन तक था, उस तरह से मनुष्य का पुत्र को भी 3 दिन रहना है, ताकि वह बहुत कुछ काम उस दुनिया से करे जिसको हम देख नहीं सकते। और वो सब बात बोलने का आज वक्त नहीं है। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह जी उठा, ईश्वर ने उसे जिला दिया, परमेश्वर ने उसे मृतकों में से उठा दिया, और इसलिए हम उसके उद्देश्य को देखते हैं, उस अनंत कालीन उद्देश्य को देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह वह उद्देश्य को पूरा करता है। He had to be risen and go first. वो कहा कि देख, तेरा मन व्याकुल न हो, तुम चिंता मत करो, आप बिल्कुल मत घबराओ, मैं जाता हूं। मेरा उद्देश्य यह है, मेरा अभिप्राय यह है, मेरी मनसा यह है कि जहां मैं रहूं तुम में रहो। इसलिए उसने पिता से प्रार्थना भी करा कि हे पिता, जिसे तू मुझे दिया है, मैं चाहता हूं कि वे मेरे संग रहे, मेरे साथ रहे, मेरे साथ अनंत काल तक उसके मिरास में संगति करते रहे, उसकी जीवन के भरपूरिता में वो रहे। और तब यूहन्ना समझ गया और कहता है कि हम प्रभु को देखेंगे, हम प्रभु के जैसे होंगे, हम प्रभु के साथ होंगे। और यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:3 में कहा, मैं जाता हूं और मैं जाकर स्थान तैयार करने से आऊंगा और आकर तुमको वापस ले जाऊंगा, और इसलिए कि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। तो अगर वो मरकर कब्र के अंदर ही सड़ जाता था, अगर वो जिंदा नहीं उठता था, तो वो हमारे लिए जाकर स्वर्ग स्थान को कैसे तैयार करता था? वो जीवित हुआ इसलिए हम जीवित रहते थे, ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो सकता था। इसलिए मौत प्रभु यीशु मसीह को पकड़ नहीं सका, उसे जिंदा होना ही था और वह हमारे लिए स्थान प्रस्तुत करना ही था, और उसका अनंतकालीन उद्देश्य पूरा होना ही था। प्यारे मित्रों, हालेलुया। मैंने इससे हृदय की भरपूरिता इतना उछल आता है कि एक विश्वासी बहुत दुख में भी आनंदित रहता है और गाना गा सकता है। इसे दुनिया नहीं समझ सकता है। इसी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वैसी सामर्थ परमेश्वर देता है अपने लोगों को। एक वकील था अमेरिका में, और उसका बिजनेस धंधा बहुत कम हो गया, तो वो जा रहा था इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड जाने से पहले, अमेरिका से इंग्लैंड जाने से पहले वो उसका कुछ इमरजेंसी काम आ गया, तो उसने अपने 4 बेटियों को और अपनी बीबी को भेज दिया। कहा तुम जाओ, हम आएंगे बाद में। और वह जहाज डूब गई, 4 बेटियां मर गई, खाली पत्नी उसकी बच गई। और उन दिनों में तो मोबाइल नहीं थे, टेलीग्राम आया 15-20 दिन बाद, आई एम ओनली वन सेव्ड, मैं अकेली बच गई। फिर ये वकील गए, फिर दूसरा पानी जहाज लेके उसी रास्ते से गुजरे जहां उनके 4 बेटियां दूसरों के साथ पानी में कब्र मिल गया था उनको, और उन्होंने वो गीत लिख दिया, इट इज वेल विथ माई सोल। प्यारे मित्रों, जो भरोसा प्रभु हमको दिया है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वह हमारे लिए अच्छाई को प्रकट करता है। और इसलिए जब ये बातों को प्रभु जान गया, वो एक बहुत बड़ी भरोसा में समा गया। इतना उसका जीवन परमेश्वर के साथ, पिता के साथ जुड़ा हुआ था
कि वो आखिरी प्रार्थना करता है दम तोड़ने से पहले, ऐ पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्यारे मित्रों, ये जो शब्द प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वह भजन संहिता 31 का 5 का वचन है। वो इतना वचन से भरा हुआ था कि मरने से पहले भी उसके मुंह से, उनके जुबान से, उसके जीवन से वचन निकल रहा है और उस वचन को उसने प्रार्थना में कर दिया। ये मैं सोचता हूं एक उद्धार करने वाली प्रार्थना है कि जब हम पापी गुनहगार हैं, हम दुख और तकलीफ और समस्या से गुजरते हैं, हमको भी यही प्रार्थना करना चाहिए, हे पिता, मैं अपनी प्राण तेरे हाथ में सौंपता हूं। कई बार हम विश्वासी लोग बहुत ही सूखा, बहुत ही परेशान मालूम पड़ते हैं। वी फील वेरी डाउन, वेरी ड्राउसी। हमारे अंदर कोई दिलचस्पी नहीं रहता, हम बिल्कुल निराश होकर बैठ जाते हैं। हमको कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता, हमको कुछ सूझता नहीं, हम जैसे लगता है हम मर गए हैं। वैसे परिस्थिति में हमको ये प्रार्थना करना चाहिए, ऐ पिता, मैं अपनी प्राण तेरे हाथ में सौंपता हूं। ये बीते 14 दिन में मेरा कितने सगे संबंधी, कलीग, दोस्त, बहुत ही नजदीक, और हर दिन हमको न्यूज आता है, ब्रदर मधु प्लीज डू द मेमोरियल सर्विस। कुछ बोलिए, कुछ ढाढ़स की बात दे दे। क्या बात दे दे? जब तक हम इस प्रार्थना को प्रभु के सामने ना रखे, जीवता परमेश्वर जो हमको संभालता है कि प्रभु जी, तू मेरा प्राण, मेरी आत्मा में तेरे हाथ में सौंपता हूं। और क्योंकि प्रभु को मालूम था वह उसको जीवन की राह दिखाएगा, उसको उठाएगा। प्यारे मित्रों, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा, वो उस इम्माउस के रास्ता में जा रहा है और ये दो सज्जन बातचीत करते जा रहे हैं और वो लोग प्रभु को नहीं पहचान पा रहे हैं। और यीशु ने उनसे आकर पूछता है, क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ, बोलो। यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह जी उठा, ये आप नहीं जानते हो? मैंने इतना लंबा बाइबल स्टडी तो कभी नहीं हुआ है। रास्ता में चलते चलते यीशु मसीह ने मूसा से शुरू करके भविष्यद्वक्ताओं के आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग। प्यारे मित्रों, 50 साल हो गए मैं इस किताब को पढ़ रहा हूं, आज तक इतना भी नहीं समझ पाता हूं। ये तो परमेश्वर का ज्ञान का भंडार है, इसलिए प्रभु के वचन के ज्ञान में पूरा हो जाना आपका और हमारा ड्यूटी है, स्पिरिचुअल ड्यूटी, ताकि ये वचन हमको संभाले रखे। मनुष्य केवल रोटी से नहीं बचेगा। अगर केवल रोटी से बचता तो उनके पास तो काफी खाना है, काफी पैसा है, सोना चांदी है, बैंक बैलेंस है, तो फिर उनकी मेंटल ब्रेकडाउन क्यों हो रही है? फिर उन लोग सुइसाइड, आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? हमारे ये हैदराबाद में एक बहुत बड़ा झील है जिसका नाम है हुसैन सागर। जब मैं EFI में काम करता था, हर एक दिन हमको सिकंदराबाद से हैदराबाद जाना पड़ता था और हर एक दिन मैं देखता था कि वहां से मछली जैसा डेड बॉडी निकाल रहे हैं लोग। मैं प्रार्थना करता, प्रभु जी यहाँ लोगों को बचा ले। फिर बाद में उन लोग सिक्योरिटी डाल दिया और नाव डाल दिया ताकि तैर के लोगों को बचा ले। प्यारे मित्रों, लोगों के पास सब कुछ है लेकिन चैन नहीं, शांति नहीं, अनुग्रह नहीं, प्रभु यीशु मसीह नहीं है। हमको और आपको कामपुस खा के सोने की जरूरत नहीं है। हमको और आपको बेचैन होके आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। हमने जीवन को पाया है,
जो पुत्र को पाया है वो जीवन पाया है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। हो, एक महान संदेश प्रभु यीशु मसीह अपने यूहन्ना अपने चेले को दे दिया। प्रकाशित वचन में पातमोस के द्वीप में जब यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थित प्रभु को देखा, जीवता परमेश्वर को देखा, महिमा से भरा हुआ परमेश्वर को देखा, क्या हुआ प्यारे मित्रों आप जानते हो? वो कहता है कि मैंने मुर्दा सा गिर पड़ा। यूहन्ना यीशु मसीह का सगे संबंधी में था इस दुनिया में, उसका चेला था, उसके साथ चलता था, उसके पास बैठता था, उसके साथ खाना खाता था, सब कामों को करता था और उसके छाती पर लौटता था। कभी उसने डरा नहीं, क्योंकि वो दोनों में इतने प्रेम का संबंध था। और आज पाटमोस में एक बूढ़ा जान, एक 90 साल का आदमी जो आखिरी चेला बचा हुआ है, विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए वो काम कर रहा है। वो कहता है मैं मुर्दा सा गिर पड़ा, और प्रभु यीशु मसीह आकर उसे छूता है और कहता है मत डर, मत डर। उसने अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूं और जीवित भी हूं। मैं मरा था लेकिन देख अब तक मैं युगानुयुग तक जीता हूं। ओ फ्रेंड, what a reason, Lord, exalted Lord, महिमा से भरा हुआ प्रभु हमारे साथ है। हम क्यों डरे? हम क्यों ना प्रभु के पास जाएं? हम क्यों ना उस पर विश्वास ना करें? क्यों ना हम उसके साथ ना चले? वह ऐसा वचन था जैसा वचन पहाड़ पर उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह परिवर्तित हुआ था, पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये 3 लोग थे। यही वचन, मत डर। You know, the whole time God is telling his people, अपने लोगों से कहता है मत डर, ढाढ़स रख, मुझ पर विश्वास कर। परमेश्वर पर विश्वास किया, मुझ पर भी विश्वास करो। प्यारे मित्रों, आज मुझे नहीं लगता है कि हम लोग का टॉपिक खत्म हो जाएगा, मालूम नहीं, क्योंकि जब से हम लोग शुरू किए हैं कम से कम अभी तो 7-15 हो रहे हैं। मे बी विल कंटिन्यू, है ना? अगर आप बैठना चाहते तो हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं आपका लिए भी सोचता हूँ। ब्रदर विनय क्या कहेंगे मालूम नहीं, लेकिन वी कैन कंटिन्यू लेटर। ब्रदर विनय? हाँ ब्रदर जी, हम कंटिन्यू कर सकते हैं और एक 10 मिनट। अच्छा, ओके, गुड, थैंक यू। जब प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहता है, जिसके मुंह में कभी भी छल नहीं, कपट नहीं, तब हम देखते हैं वह जिंदा प्रभु है। उसको खाली कब्र में से परमेश्वर नहीं लिया, उसका स्वर्गारोहण भी किया, उसको ऊपर ले गया, फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई, उसको उठाकर ले गए। You see? और वो भी प्रभु यीशु मसीह का महिमा करने के लिए वो भी एक स्टेप था। और प्रभु ने अपने चेलों को सर एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो धीरे धीरे उठा लिया गया। और वे लोग अपना चेहरा उठाकर देख रहे, स्वर्ग के दूत आकर कहे, ऐ गलीलियो, क्यों ऐसे खड़े होकर ऊपर ताक रहे हो? जिस यीशु को तुमने जाते देखा उसी यीशु को तुम आते देखोगे। पौलुस ने तिमोथी से कह दिया, पहला तिमोथी 3:16, that he was taken up to glory, वो आज महिमा में बैठा है, पिता की दाहिनी ओर बैठकर वो हमारे लिए दुआ करता है। इसी और इसलिए वो हमारे
लिए प्रार्थना करता है और वो ऊपर उठा लिया गया ताकि वहां भी वो हमारे लिए कुछ करे। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। इसी प्यारे मित्रों, स्तिफानुस यीशु को कहाँ देखा? स्वर्ग में, स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर। और वो यहूदी लोग इतना कुड़कुड़ाए कि उसे मार डाला। इब्रानी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय का 12वां पद में कहता है, यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठ गया। कोई पिता की हुजूरी में कभी नहीं बैठा, कोई याजक में नहीं, लेकिन यीशु मसीह काम तमाम पूरा कर दिया और फिर उसका राज्याभिषेक किया गया। यीशु का राज्याभिषेक, यहां तक कि यीशु ने उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। He is the whole sole authoritative person of the whole universe. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। मसीह के विषय में लिखा जाता कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हरेक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठा दिया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। और कभी समय रहे तो इस पर हम ज्यादा बातें करेंगे। प्यारे मित्रों, मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा कि वो मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। यहाँ और एक इंटरेस्टिंग बात है, प्रभु यीशु मसीह को अब परमेश्वर एक नया काम और एक नया नाम दे रहा है। यीशु मसीह को एक नया काम दिया, एक नई योजना के अंदर एक नया याजक बना दिया और उसका नाम यीशु मसीह से प्रभु दे दिया। You see, God gave me earthly name, दुनिया में उसका नाम दिया था, तू उसे यीशु कहना जो कि जगत का उद्धार करके उठा ले जाए। अब उसका नाम प्रभु होगा। नया नियम में 747 बार उसे प्रभु कहा गया है। 747 टाइम लॉर्ड इज एड्रेस्ड एज लॉर्ड। और प्रेरितों के काम में सिर्फ 2 बार उद्धार करता शब्द आया है और 92 बार प्रभु करके पुकारा गया है। 92 टाइम्स। इसी प्रकाशित वचन उसका 19 अध्याय का 16 पद में लिखा जाता है, और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्यारे मित्रों, परमेश्वर सबका नाम बदल देगा। आपका नाम भी बदल देगा, मेरा नाम भी बदल देगा। और हम लोग का एक नाम नहीं होगा, 3-3 नाम होगा। जो जय पाए उसमें मैंने अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैंने अपने परमेश्वर का नाम नंबर 1 और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम और जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। सो हमारी आइडेंटिटी बदल जाएगी, है ना। हमारे माँ बाप बड़ा सुंदर सुंदर नाम देते हैं,
लेकिन ये सारा नाम प्रभु अलग डाल देगा। और हम बाइबल में देखते हैं हर समय परमेश्वर ने नाम को बदल दिया है। अब्राहम को अब्राहम बना दिया है, याकूब को इसराइल बना दिया है, समौन को पतरस बना दिया है। हर समय गॉड इज चेंजिंग द नेम। और अब बाइबल कहती है प्रकाशित वचन 3:12 में कि हमारे ऊपर 3 नाम दिए लिखे जाएंगे, पिता का नाम, पुत्र का नाम और नगर का नाम। हम कहाँ के वासी हैं? हम स्वर्ग के वासी हैं। हम किसके लोग हैं? हम जीवित परमेश्वर के लोग हैं। हम किसके द्वारा छुड़ाए गए? हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए गए हैं, खरीदे गए हैं। ये तीनों नाम का दावा सील हमारे ऊपर लगेगा। Oh, we are double, triple secured. हम कितना अधिक बचाए जाएंगे। प्यारे मित्रों, लास्टली ये बल के हम बंद करेंगे। द कॉन्सोलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो शांति का वचन दिया प्रभु। क्या शांति का वचन? उसको तो पहले बैठा दिया अपने दाहिनी ओर और कहा तू यहाँ बैठे रह जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। प्यारे मित्रों, ओ मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु परमेश्वर का उद्धारकारी एक कैलेंडर है, एक समय है, एक निरूपित समय है। और जब वो समय आएगा, जल्दी या देर मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर के कैलेंडर के अनुसार, जिस दिन वो चाहता कि वो इस दुनिया का उद्धार कर दे, उस दिन वो क्या करेगा? ना अपना बेटा जिसको उसने कब्र में से उठाया, आसमान तक उठाया और अपनी दाहिनी ओर बैठाया और उसको सारा अधिकार दिया, उसका सारा न्याय दिया, अब उसको इस दुनिया में भेजेगा। लास्ट टाइम ये दुनिया ने प्रभु यीशु मसीह को निर्लज किया, चोरों के बीच में चोरों की नाई से नंगा टांग दिया, निर्लज जैसा उसका निंदा किया, उसका अपमान किया, उसको तुच्छ जाना, उसको कूड़ा कर दिया, उसको जलील कर दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया। अब परमेश्वर कहता है उसी दुनिया में मैं अपना बेटा को महिमा के साथ भेजूंगा। द होल वर्ल्ड विल लुक एट। प्रकाशित वचन और उसका पहला अध्याय और उसका 7वां पद में लिखा है, सारी दुनिया देखेंगी और जो लोग उसको बेधा था वो भी देखेंगे, यहूदी भी देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि प्रभु यीशु मसीह का जलाल, जिन्होंने उसे बेधा था वो भी देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, रोएंगे, तड़पेंगे। वो दिन आ रहा है जब प्रभु परमेश्वर सारे स्विच ऑफ कर देगा, पूरा अंधकार हो जाएगा, सूरज अंधकार हो जाएगी, चंद्रमा अंधकार हो जाएगा। द होल वर्ल्ड विल बी पिच डार्क। पूरा अंधकार में वो जलाल के साथ, तुरी फूंकते हुए स्वर्गदूतों के साथ, महिमा के साथ वो प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजेगा और सारे लोग छाती पीटेंगे। ये जो 8वां पद है प्रकाशित वाक्य, ये है परमेश्वर का सिग्नेचर। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूं। बस मैं इसको थोड़ा समझा के आज बंद करेंगे। परमेश्वर कहता है अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत का अख्या।
ए और जेड मैं ही हूं। मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, मेरे बिना कोई सूचना नहीं है, मेरे बिना कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे बिना कोई ज्ञान नहीं है। और इसलिए कि मैं सब कुछ जानता हूं, जब मैं कहता हूं इस दुनिया में मैं अपना बेटा को जलाल और महिमा के साथ भेजूंगा, तब वही होगा। That's it. मैं ही अल्फा और ओमेगा। ये इब्रानियों के अक्षर है। प्यारे मित्रों, बिना अक्षर के हम शब्द नहीं बना सकते, बिना शब्द के हम कोई सेंटेंस नहीं बना सकते, कोई ज्ञान को प्रकट नहीं कर सकते, कोई सूचना को हम नहीं दे सकते, कोई इंफॉर्मेशन को नहीं देख सकते। एक बार मैं इंग्लैंड में देखा था, इंग्लिश के 26 लेटर, कितने वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ डिक्शनरी। और जब परमेश्वर सब ज्ञानों का भंडार है, जब वो कहता है कि मैं अपना बेटा को भेजूंगा, तो वो कहता है मैं भेजूंगा। ओके परमेश्वर, मैं ठान लिया कि तू सब कुछ जानता है, लेकिन तू क्या सर्वत्र है? तब परमेश्वर कहता है मैं था, मैं हूं और युगानुयुग रहूंगा। द होल इटर्निटी इज माइन। मैं सर्वत्र हूं, मैं सब कुछ को देख सकता हूं, मैं सब कुछ को जानता हूं। और जब मैं कहता हूं कि मैं अपना बेटा को भेज रहा हूं इस दुनिया में, तो मैं अपना बेटा को भेज रहा हूं। दैट्स इट। तुम मानो या ना मानो, स्वीकार करो या ना करो, तुम ग्रहण करो या ना करो, दैट्स योर प्रॉब्लम। दिस इज द मैसेज वी हैव फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड। द लॉर्ड इज कमिंग सून। The Lord is the Lord of life and death. ओके परमेश्वर, मैं ठान लिया कि तू सब जानता है, तू सर्वत्र है, लेकिन तू सब कुछ कर सकता है। तो परमेश्वर कहता है मैं सर्वशक्तिमान हूं। आई एम द ऑलमाइटी। मैं ही कराऊंगा, मैं ही अपना बेटा को भेजूंगा उचित समय पर। और जब मैं कह दिया, जब मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थ्य से भरा हूं, तो तुम जान लो कि वही होगा जो मैं कहता हूं। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह का महानता, इस पर मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन आज इतने ही रहेंगे। और बाइबल कहती है कि हर एक घुटना उसके सामने टेक जाएंगे। एवरी नी शैल बाउ, एवरी टंग कन्फेस। चाहे वो माने या ना माने, टुडे बाय ग्रेस, टुमारो बाय फोर्स, हर एक घुटना टेक जाएंगे, क्योंकि वो जीवता प्रभु है, वो जगत का ईश्वर है, उसको छोड़ और कोई नहीं है। यशायाह 45 का 21 और 23 में परमेश्वर ने कहा यशायाह को, मैं ही एक परमेश्वर हूं, मुझे छोड़ और कोई नहीं है, मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। मेरे सामने हर एक घुटने टेक जाएंगे। और फिर नया नियम में कहता है यीशु मसीह के सामने भी सब घुटने टेक जाएंगे। देन हाउ कैन वी बाउ एंड वर्शिप जीसस? लेकिन यीशु ने कहा जो बेटे का आदर करता है वो पिता का आदर करता है, जो मुझे सम्मान देता है वो, क्योंकि मैं और पिता एक हूं। हर एक कोई मेरे सामने झुक जाएंगे। और जब यीशु मसीह आएगा, मालूम नहीं इंडिया कहां जाएंगे। करोड़ों लोग जो अपने लिए मिट्टी के पत्थर के देवी देवता बनाते हैं, they will all bow, they will all bow। वो सब घुटना टेक लेंगे। प्यारे मित्रों, ये छोटा सा सवाल मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं, ताकि आप सोचें कि अगर प्रभु यीशु मसीह प्रभु है और वो जीवितों का प्रभु है,
देन हमको किस तरह से जवाब देना चाहिए प्रभु की ओर। You see? ये जो आत्मिक सत्य है और ये जो प्रभु यीशु मसीह का प्रतिज्ञा है, वो किस तरह से हमको ढाढ़स देगा इस दुख के समय, इस मौत के समय, इस कोविड के समय। हम किस तरह से उसको थामे रहें, किस तरह से हम दूसरों को काउंसल करें, सलाह दे, शांति दे, जब हम इस तरह के परेशानी से गुजर रहे हैं। कृपया आप अपना गवाही दूसरों को देते जाइए, चाहे कलीसिया में, कलीसिया के बाहर, ताकि लोगों को फायदा मिल जाए। लेकिन जो लोग प्रभु को नहीं जानते वो भी प्रभु में आ जाए। प्रभु आपको आशीष दे। हम लोग 6 बजे शुरू किया था, 7:30 हो गई। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये स्क्रीन खुली रहेगी, आप लिख लें, आप देख लें। इस पर हम और मनन करेंगे। आने दिन में हम और बातचीत करेंगे। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम कितना धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु यीशु मसीह को जिंदा किया, ताकि आज हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर कहलाए। और वो अनंत कालीन परमेश्वर है जिसने महान काम किए, जो महान काम आज भी करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं तेरे आत्मा के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा हमारे प्रिय लोगों को तू ढाढ़स दे। जब वो बहुत तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं, खाली मौत का भय नहीं, बीमारी का प्रभाव, बहुत लोग अकेला हो गए हैं, माँ बाप छूट गए हैं, बच्चे छूट गए हैं, अनाथ हो गए बहुत सारे लोग, बहुतों के पास खाना नहीं है, पैसा नहीं है, अपने मुर्दे जलाने के लिए भी पैसे नहीं है। प्रभु जी, हम बड़ा एक आतंक के समय में से गुजर रहे हैं कि हम जीवते परमेश्वर को धरे रहे, हमारा विश्वास न डगमगाए। प्रभु जी, तेरा शांति, तेरा अनुग्रह जो हमारे समझ से बाहर है, अपने लोगों को शांति देता रहे। हम एक दूसरे को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। तेरे ज्ञान में तू हमें बढ़ा, तेरे आत्मा में तू हमें मामूर कर। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा हम तुझे ही देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन।